नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास है बीए सेकेंडरी की जो क्लास है उसमें आर्थिक भूगोल हमारा सेकंड पेपर चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, यहाँ पे टॉपिक है परिवहन एवं व्यापार के विकास के कारक। ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने आपके बारे में आपको बताया था, परिवहन एवं व्यापार की विशेषता बताया था मैंने, फिर व्यापार एवं परिवहन की परिभाषा भी मैंने आपको बताया था, व्यापार का महत्व भी बताया था, परिवहन का भी महत्व बताया था। ठीक है, परिवहन एवं व्यापार की उपयोगिता भी आपको मैंने बताई थी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है परिवहन एवं व्यापार के विकास के कारक। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज परिवहन एवं व्यापार के विकास के कारक। ठीक है, अगर सबसे पहले हमारा अगर परिवहन और जो विकास के कारक होते हैं वो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे तो जमीन स्तर। जमीन का स्तर होता है मतलब भूमि, भूतल। ठीक है, तो ये जो भाग होता है वो किसके संबंधित जो होता है, ये होता है भौतिक कारक के संबंधित। किसके कारक से? भौतिक कारक। अब भौतिक कारक आप जानते ही हो। ठीक है, कुछ इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। भौतिक कारक जो होती हैं वो प्राकृतिक दशा इसमें सम्मिलित होती हैं। क्या होता है? प्राकृतिक दशाएं सम्मिलित होती हैं। कहीं पर भौतिक कारक सहायक भी सिद्ध हुए हैं तो कहीं कहीं पे हमें अवरोध भी होते हैं। जैसे अगर आपका भौतिक कारक में अगर मैदान है तो मैदान क्या होगा? आपके लिए समतल होगा तो फायदेमंद होगा, लेकिन वहीं पर आपका अगर पर्वत होगा तो वो आपके लिए क्या होगा? एक अवरोध का कार्य करेगा। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं इसे भौतिक कारक में। सबसे नंबर 1 की बात करेंगे हम, नंबर 1 की धरातलीय स्वरूप तथा उच्चावच के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो उच्चावच का सीधा संबंध किससे होता है? धरातल के पर्वत से होता है, पठार से होता है एवं मैदान जैसी भू आकृतियों से होता है। ठीक है, किससे होता है? भू आकृतियों से होता है। जिसमें पर्वत अधिकतम उच्चता का क्षेत्र है तो मैदान क्या होता है? न्यूनतम उच्चता का क्षेत्र है। देखो अगर पर्वत की बात करें वो ऊंचाई पर होगा, पर्वत को हम मैदान तो कह नहीं सकते। इसी प्रकार से मैदान को हम पर्वत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैदान होता है वो समतल होता है और जो हमें किसी भी परिवहन व व्यापार के लिए हमें लाभदायक होता है और फायदेमंद होता है। ठीक है, उच्चावच परिवहन एवं व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और क्योंकि परिवहन एवं व्यापार, वितरण एवं संबंधित कार्य धरातल स्वरूप पर ही किए जाते हैं। किसके स्वरूप में? धरातल के स्वरूप पर ही किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 यानी एक पॉइंट चल रहा है, धरातलीय स्वरूप तथा उच्चावच। अब कुछ और बातें मैं बता दूँ, जैसे मैदान में अधिकतम परिवहन होता है। कहाँ होता है? मैदानों में अधिकतम परिवहन होता है। मैदानों में 80 से 90%, कितना? 80 से 90% परिवहन व व्यापार होता है। अगर हम बात करेंगे सिंधु गंगा का मैदान है, मानव सभ्यता का केंद्र है। आज हम पुरानी संस्कृति को पढ़ते हैं। अगर हम जैसे कई देशों की एग्जाम्पल में भी देखते हैं, जैसे हांग्यो यांगटी सिंक्यांग है जो चीन में, सिंक्यांग का मैदान है, नील का मैदान है, मिसिसिपी का मैदान है, आदि परिवहन एवं व्यापार की दृष्टि से बहुत ही क्या है? उपयोगी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। कुछ पठारी भाग भी होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें पथरीली मिट्टी भी होती है, ढलुआ मिट्टी भी होती है, मिट्टी की परतें उसमें पाई जाती है जो फायदेमंद होती हैं। अब हम बात करेंगे आगे। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा जो भौगोलिक कारक हैं। ठीक है, इसमें जैसे अगर समय मिलता है उसी के अनुसार मैं आपको समझाता रहूँगा। तो सबसे अगर पहले हम बात करेंगे भौतिक कारक। किसके बारे में बात करेंगे हम? भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक में सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा आपका पॉइंट दे रखा उच्चावच। उच्चावच में भौतिक कारक में सबसे पहले उच्चावच हो गया। उच्चावच में आएगा आपका धरातलीय स्वरूप। फिर दूसरा होता है धरातलीय ढाल। ठीक है, क्या होता है? धरातलीय ढाल होता है। तो देखो धरातलीय स्वरूप मैदानी है, पठारी है या किस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ है, तो ये एक व्यापार व परिवहन को फायदेमंद होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जलवायु। जलवायु में हमारे लिए क्या होता है? तापमान होता है, वर्षा की मात्रा, सूर्य प्रकाश, हवाएं। देखो तापमान जैसे परिवहन हो रहा है, अधिक तापमान कभी कभी नुकसानदायक होता है, कम तापमान में बर्फ का नुकसानदायक होता है। वर्षा की मात्रा, ये भी फायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक भी होता है। सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूरज से आने वाला प्रकाश, हवाएं और मौसम, ये जलवायु से संबंधित कारक होते हैं। अब हम बात करते हैं भूमि की बनावट। भूमि की बनावट किस प्रकार से है और उसकी मिट्टी किस प्रकार से, पथरीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, अन्य प्रकार की जानकारी हमें इससे मिलती है। अब हम बात करते हैं अन्य कारक। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? अन्य कारक। अन्य कारक में मैं आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्थिक कारक।
किसकी बात करेंगे हम? आर्थिक कारक की बात करेंगे। शक्ति के माध्यम, पर्यटक, पूंजी, बाजार, औद्योगिक विकास, खनिज संसाधन, परिवहन के साधन, व्यापारिक कर्ज, विशिष्ट आर्थिक तंत्र, आर्थिक प्रशासनिक नीतियाँ, तकनीकी एवं मशीनीकरण, अन्य कारक। ये जो है वो है किससे संबंधित है? आर्थिक कारक से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक कारक। ठीक है, सामाजिक कारक में आ गया आपका जनसंख्या, सामाजिक संगठन, जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, जन सूचनाएं, अन्य कारक। ठीक है, ये हैं आपके सामाजिक कारक। राजनीतिक कारक में शासन कार्य, राष्ट्रीय एकता, पड़ोसी राज्यों में संबंध। ठीक है, एक दूसरे के जो पड़ोसी संबंध, जैसे राजस्थान का गुजरात से संबंध। ठीक है, उसी प्रकार से राजनीतिक स्थिरता, सरकारी नीतियाँ आप जानती हो, क्या यहाँ पे लागू हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से नीतियाँ होती हैं। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय संस्थान और अन्य बातें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक में मनोवैज्ञानिक कारक, धार्मिक आस्था, धार्मिक स्थल, धार्मिक प्रसार व अन्य। अब देखो कुछ जैसे ये सांस्कृतिक कारक में, जैसे हमें व्यापार परिवहन में कभी मंदिर वगैरह है तो हमें परिवहन कुछ रास्ता परिवर्तन करना पड़ता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। ये चार्ट आपने समझा है, और इसके बाद में मैं कुछ बातें जल्दी से आपको बताने की कोशिश करूँगा। जलवायु, परिवहन एवं व्यापार को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में धरातल के बाद जलवायु का ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको इस सारणी के माध्यम से, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन का प्रवाह आदि। अन्य भौतिक कारक में भूमि का गठन एवं संरचना, तटवर्ती चट्टानों भागों की चट्टानें, दलदल, प्रदेश की मिट्टियाँ, सूर्यताप। अब हम बात करते हैं अन्य भौतिक कारक में, जैसे आर्थिक कारक में कृषि व्यवस्थाओं एवं आर्थिक तंत्र पर निर्भर करता है। आर्थिक संबंधी से जैसे कृषि है, उद्योग, व्यापार की आदि की विकास होता है। सामाजिक कारक में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। संस्थागत कारक, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ही था, जैसे सामाजिक संगठन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, मेले, त्योहार, जातिगत संस्कार, प्रभाव, ये जो प्रभावित करते हैं। अब हो गया राजनीतिक कारक संस्कार, सरकारी तंत्र द्वारा पर्याप्त पूंजी विनियोजन, परिवहन, विपणन एवं मूल्य निर्धारण आदि में राजनीतिक व्यवसायों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जो सरकारी नीतियाँ होती हैं, कभी कभी परिवहन में अन्य कारणों में नुकसान, मतलब कभी कभी उसको परमिशन का इंतज़ार करना पड़ता है। मूल्य विपणन निर्धारण के लिए राजनीतिक व्यवसाय में योगदान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, राजनीतिक का प्रभाव वायु परिवहन पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? वायु परिवहन पर। जैसे अगर एग्जांपल बात करें 1990 यानी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, तो दोनों के बीच देशों के बीच में वायु क्षेत्र में वायु संचालन पर क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी। तो ये बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अब सांस्कृतिक कारक में बात करेंगे हम, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वासों, धार्मिक स्थल, धार्मिक मेलों, प्राचीन मंदिरों, मस्जिदों, ऐतिहासिक स्थलों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विश्व के सभी धार्मिक स्थलों पर सघन स्थल वायु परिवहन सुविकसित है। जैसे ईसाइयों के धार्मिक स्थलों में जैसे यरूशलेम या जेरूसलेम, 2 महाद्वीपों के सीमा पर स्थित धार्मिक स्थल है। परिवहन मार्गों का एक विकास पोप के निवास के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने कुछ कारक प्रभावित करने वाले। आप जानते हो भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक, और ये आपके सामने 5वां और अंतिम सांस्कृतिक कारक। ठीक है, व्यवस्थित पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, लिखते रहिए। बहुत ही सिंपल नोट्स तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।